हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर साजिस क्या आने वाला है आपके लिए मई महीने में। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। लेट अस सी, 3 of Pentacles, 4 of Swords, ये है टेम्परेंस। ठीक है। Okay, so initially what I'm picking up here is Sagittarius. एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या चेंज बोलो या हीलिंग बोलो या आप मई महीने को जिस तरह से शुरू कर रहे हो और मई महीने को आप जिस तरह से ख़त्म करोगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। ठीक है। कुछ चीज़ें अभी भी आपको लग रहा है कि कैसे होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा इसका। थोड़ा आप ओवर थिंक कर रहे हो, थोड़ा आप अपने दिमाग में ज़्यादा हो, आप थोड़ा एंग्शियस हो। बट व्हाट आई एम पिकिंग अप हियर इज़, जैसे ही आप चीज़ों को कन्फ्रंट करने लगोगे, जैसे ही आप चीज़ों का सामना करने लगोगे, यू विल सी दैट ये चीज़ें उतनी मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल आप सोच रहे हो। तो अगर कोई एग्ज़ाम है जिसके बारे में सपोज़ आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, कैसा होगा कैसा होगा, जैसे ही आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके उस एग्ज़ाम को देने बैठोगे, आप देखोगे कि आपको उतना भी मुश्किल नहीं लगा जितना आपको लग रहा था होगा। सो द बेस्ट वे आपके लिए टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ टू फेस द प्रॉब्लम। इस चीज़ को फिर से रिपीट में सुनो। द बेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ टू फेस द प्रॉब्लम। जब तक आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे तब तक ये डर बढ़ता रहेगा, तब तक ये एंजाइटी बढ़ता रहेगा। बट एक्चुअली में आप ये कभी समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम उतना बड़ा है ही नहीं जितना बड़ा आपका डर है। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी नोइंग। नाउ व्हाट आई कैन सी हियर इज, आपके लव लाइफ में, स्पेशली आपके लव लाइफ को हाईलाइट किया जा रहा है साजिस। यहाँ पे एक नया बिगिनिंग आपके इंतज़ार में है। बट आई थिंक या तो आप इस सिचुएशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो या सामने वाला पर्सन इस सिचुएशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे। बिकॉज व्हाट आई एम पिकिंग अप इज देर इज़ अ कनेक्शन किसी के साथ जो बनने वाला है। बहुत से लोगों के लिए ये कम्प्लीटली एक नया पर्सन है। ये कनेक्शन बनने वाला है, बट आप दोनों में से दोनों या कोई एक इस चीज़ को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से ये बन नहीं पा रहा है। लाइक ये पूरी तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। बिकॉज कोई, आप दोनों में से कोई एक है जो इस चीज़ को बहुत गलत समझ रहे हो, या आपको लग रहा है दैट ये वर्कआउट नहीं करेगा, या दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांट, दिस इज़ दैट। लाइक आप पहले से ही इतना ज़्यादा जज कर रहे हो, या आपके पर्सन पहले से ही इतना ज़्यादा इस चीज़ को जज कर रहे हैं दैट आप लोग इस चीज़ को मौका ही नहीं दे रहे हो कि इसकी रियलिटी तक पहुँचे। लेकिन ये कनेक्शन है बहुत स्पेशल। लाइक दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक कनेक्शन, दिस इज़ अ वेरी लाइक, हो सकता है सोलमेट, सबके लिए सोलमेट नहीं होगा, बट इमोशनली बहुत मैच्योर एक कनेक्शन आप दोनों का इंतज़ार कर रहा है। बट आप दोनों इसको मौका जब तक नहीं दोगे, आपको पता नहीं चलेगा दैट ये कितना वर्कआउट कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो आपको अपने लव लाइफ में थोड़ा सा ओपन रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अपना बाउंड्री गिरा दो किसी के लिए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने चारों तरफ इतने बड़े बड़े दीवार खड़ा कर दो दैट आप खुद भी खुश ना रह पाओ। इस अंतर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपने आप को कैद कर लेने में अंतर है। इस डिफरेंस को समझो। आप अपने आप को कैद कर रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है। नाउ कुछ हेल्थ इश्यूज से आई थिंक आप जूझ सकते हो इस टाइम पे, या कुछ हेल्थ इश्यूज यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए या किसी पर्सन के लिए जिनका आप ख्याल रख रहे हो या आपको ख्याल रखना पड़ सकता है। पर ये कुछ मेजर नहीं है, बट ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा इसमें, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना या हेल्थ इशू फेस करना समथिंग। सो टेक प्रॉपर केयर, मैं इतना ही कहूँगी। करियर में आई सी दैट आपको बहुत हेल्प मिल रहा है।
मतलब आपके बहुत सारे वेल विशर्स है, आपको बहुत गाइडेंस मिल रहा है किसी से, या आप काइंड ऑफ चीज़ों को एफर्टलेसली कर भी पा रहे हो एक हद तक। बट जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है कि एक्शन की कमी है करियर में, जिसके वजह से आपका ग्रोथ या आपका फाइनेंसेस बोलो या ओवरऑल ग्रोथ बोलो थोड़ा स्लो हो गया है, बिकॉज यहाँ पे एक्शन नहीं है। शायद आप बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में लगा रहे हो, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, बट आप उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, आप उसको रियलिटी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उस आइडिया को। फिर इस आइडिया का क्या मतलब है, मतलब यू नो। सो अगर आप कुछ चाहते हो, यू हैव टू टेक एक्शन। एक्शन की कमी की वजह से ये डिलेज आ रहे हैं, या अगर आप एक्शन ले भी रहे हो तो शायद वो सही डायरेक्शन में नहीं ले रहे हो, या इस एक्शन से काम नहीं बन रहा है, तो कोई प्लान बी आपको सेट करना होगा। सो फिगर दैट आउट, या आप ही फिगर आउट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का सिचुएशन अलग है, तो उस हिसाब से आपको, आपके सिचुएशन के हिसाब से ही आपको फिगर आउट करना होगा। बट एक्शन लो, करियर में एक्शन लो, आपको मूवमेंट दिखेगा। इस स्टैग्नेशन या स्टक एनर्जी या डिमोटिवेशन जो भी है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा आप जितना एक्शन लोगे, ठीक है। और आपको पूरा पूरा हेल्प भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा, तो उस हेल्प को लेने में झिझकना मत, उस हेल्प को लेने में हेजिटेट मत करना, बिकॉज आई कैन सी दैट कुछ सीरियसली लाइक कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे इंटेंशन वाले लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, वेल विशर काइंड ऑफ, तो आप इन लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू साजिश, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।